तो आप देख रहे हैं भोपाल वर्ल्ड स्मिथ, प्रभात पोद्दार, काली कॉफी और नींबू के पेड़ के साथ। आपका स्वागत है उस जगह जहां अंग्रेजी को थोड़ा आप एंजॉय कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कौन सा ऐसा शब्द है अंग्रेजी भाषा में जिसके सबसे ज्यादा मीनिंग है या जिसको सबसे ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ दिनों पहले तक अगर हम 1989 की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रेफरेंस लें तो ये शब्द था सेट, एसईटी सेट, और इसके 430 मीनिंग माने गए थे। सेट अलोंग, सेट ऑफ और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। अब आप कहेंगे ये नए नए मीनिंग्स कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं नए नए अंदाजे बयां आते जाते हैं शब्द से रिलेटेड। तो सेट के साथ आते गए। प्रॉब्लम ये हो गई कि एक जमाने के बाद वो आने बंद हो गए, लेकिन एक दूसरा शब्द उभरा जिसको कहते हैं रन, RUN। रन में ये नए शब्द जुड़ते गए, नए मीनिंग जुड़ते गए, और आज की तारीख में माना जा रहा है कि रन के 645 यूसेज हैं। 2037 में ऑक्सफोर्ड का नया एडिशन लॉन्च होगा जिसमें एज ऑन डेट आज की तारीख में माना जा रहा है कि रन के 645 मीनिंग्स दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं रूट वर्ड एक ऐसा शब्द होता है जिससे कई और नए शब्द बनते हैं। तो आज का रूट वर्ड है पैथ, PATH, पैथ। तो पैथ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसके दो मतलब होते हैं। इसका एक मतलब होता है फीलिंग्स यानी भावनाएं, और दूसरा मतलब होता है डिसीज यानी बीमारी। तो कई जगहों पे ये भावनाओं की तरह यूज आता है और कई जगहों पे ये बीमारियों की तरह यूज आता है। तो पहला शब्द जो आज का है वो है सिंपथी। तो सिंपथी शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो सिंपथी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के लिए भावनात्मक रूप से सोचते हैं, किसी के साथ सिंपथी हो जाती है हमको, अरे यार ये आदमी बड़ा तकलीफ में है, ओ माय गॉड। तो ये सिंपथी है, यानी किसी के लिए सोचना, टू फील फॉर समबडी। सिमिलर एक शब्द होता है एम्पथी। अब एम्पथी और सिंपथी काफी आसपास के शब्द हैं और दोनों में बड़ा हल्का सा अंतर है। सिंपथी का मतलब होता है किसी के लिए सोचना, अरे यार बेचारे के साथ गलत हो गया, और एम्पथी का मतलब होता है उसके जगह पे बैठ के सोचना। इसको ऐसे मानिए किसी की टांग टूट गई तो आप कहेंगे अरे यार बड़ा बुरा हुआ, ये सिंपथी है। लेकिन हो सकता है कभी आपकी भी टांग टूटी हो, और जब आपने देखा यार उस आदमी की टांग टूटी तो आपको वो दर्द याद आ गया जो आपको हुए थे, तो आप उसको फील कर रहे हैं, उसके दर्द को फील कर रहे हैं, वो होता है एम्पथी। अगला शब्द है एपथी। एपथी का मतलब होता है कोई फीलिंग ना होना। देखिए किसी के खिलाफ नहीं है आप, इसका मतलब ये फीलिंग ही नहीं है, बोला ऐसा हो गया, हाँ ठीक है, हो गया मैं क्या करूं। तो दिस इज एपथी। अगला शब्द है एंटीपैथी। अब एंटीपैथी का मतलब होता है जब आप किसी के विरोध में सोचते हैं या किसी के खिलाफ सोचते हैं। तो सिंपैथी का मतलब क्या हुआ? जब आप सोचते हैं अरे यार बेचारे के साथ तो बहुत गलत हो गया, सिंपैथी हमारी उसके साथ। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ? जब आप उस दर्द को खुद महसूस कर लें। एपैथी मतलब जब आपको कोई फर्क ही ना पड़े, कोई फीलिंग ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी के विरोध में सोचते हैं, किसी के खिलाफ हमारे पास फीलिंग्स हैं। आगे चलते हैं। अगला शब्द है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब, अब यहाँ पैथ का मतलब क्या हो गया? डिसीज हो गया। पैथोलॉजी यानी बीमारियों की स्टडी करना, टू स्टडी डिसीजेस। हम कहते हैं ना पैथोलॉजी में जाके अपनी जांच करा लो, क्यों? क्योंकि वहां बीमारियों की जांच होती है। तो पैथोलॉजी। पैथोजन, पैथोजन यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जैसे ये कोरोना वोरोना, ये सब क्या है? ये है पैथोजन। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां पैदा करता है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। साइकोपैथ, ये साइकोपैथ आपने कई बार सुना होगा कि यार वो आदमी तो साइकोपैथ है। तो जिसका दिमाग बीमार है, ऐसे व्यक्ति को साइकोपैथ कहा जाता है। तो ये था आज का रूट वर्ड पैथ और उससे जनरेट होने वाले अलग अलग शब्द। आगे चलते हैं। बारी है कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस की। कई ऐसे इडियम्स है, कई ऐसे फ्रेजेस हैं जो कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नॉर्मल अखबारों में भी आ जाते हैं, मैगजीन्स में और फिल्मों में तो बहुत बहुतायत में आते हैं, और बातचीत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है हाँ भाई आज का काम खत्म हो गया, भाई आई एम कॉलिंग इट अ डे, यानी आज हमने जितना काम करना था हमने कर लिया है, अब और काम करने की हिम्मत नहीं बची। इसको कहते हैं कॉल इट अ डे। आगे चलते हैं। कटिंग कॉर्नर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है आपको कोई काम दिया गया है, लेकिन आप या तो समय बचाने के लिए या अपना थोड़ा पैसा बचाने के लिए पूरी ईमानदारी से वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दें कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई ये गाड़ी है, इसकी वॉशिंग कर दीजिए। तो आपने क्या किया? हर जगह से वॉश नहीं किया, बोला यार यहाँ पे कोई नहीं देखेगा, इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। या फिर आपने कोई सामान किसी मैकेनिक को दिया था और कहा था कि हाँ भैया इसको आप रिपेयर कर दें, तो उसने कहा भाई स्पेयर पार्ट अलग लगेगा, तो उन्होंने क्या किया? अच्छी क्वालिटी की जगह घटिया क्वालिटी का स्पेयर पार्ट लगा दिया। तो इसको कहते हैं कटिंग कॉर्नर्स, किसी भी तरीके से अपना पैसा या समय बचाने की कोशिश। आगे चलता है। अंडर द वेदर।
अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। किसी को फोन किया आपने, बोला हाँ भाई कैसे हो, बोला आई एम अ लिटिल अंडर द वेदर, यानी मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। टाइम है एक पॉपुलर कल्चर रेफरेंस का। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी फिल्मों ने बहुत सी चीजें पॉपुलर कल्चर को दी हैं, और क्योंकि फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है तो उसके पॉपुलर कल्चर के आइटम से मुझे बहुत पसंद है। तो एक बहुत ही फेमस फिल्म आई थी कैसाब्लैंका। कैसाब्लैंका के हीरो थे हम्फ्री बोगार्ट, और इसका एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। तो हम्फ्री बोगार्ट हैं साहब, हीरो हैं। एक ज़माने में एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, लड़की भी उनको पसंद करती थी, लेकिन समहाउ दे सेपरेट, किसी तरीके से वो अलग हो जाते हैं। और वो जाके कैसाब्लांका नामक शहर में छोटा सा अपना एक बार खोलते हैं, और वहाँ पे वो अंदर बैठ के काम काज कर रहे हैं, और अचानक से वही लड़की, कई साल पुरानी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो उस बार में अंदर घुसती है। तो हम्फ्री बोगार्ट का एक डायलॉग आता है, वो सोचते हैं ऑफ ऑल द जिन जॉइंट्स इन ऑल द टाउन्स इन ऑल द वर्ल्ड शी वॉक्स इन टू माइन, यानी दुनिया भर में न जाने कितने शहर हैं, न जाने उन शहरों में कितने बार हैं, लेकिन वो लड़की हमारे बार में आ गई। तो इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसके होने के चांसेस बहुत कम हो। आगे चलते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आज आपको। सैंडविच। तो सर ये सैंडविच जो शब्द है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? किसी ने पूछा कि भाई सैंडविच में ना सैंड होता है ना विच होती है, तो ये सैंडविच शब्द कहाँ से आया? तो जब हल्का सा रिसर्च किया गया तो पता चला, काफी साल पुरानी बात है, एक साहब थे जिनका नाम था जॉन मॉन्टेग्यू। ये होते थे 4th अर्ल ऑफ सैंडविच। सैंडविच एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, और वहां के अधिकारी थे। इस अधिकारी का पोस्ट होता है अर्ल, तो ये थे 4थे अर्ल सैंडविच के, ठीक है। तो एक दिन उनके यहाँ पार्टी चल रही थी, उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति को कहा, एक काम करो, मीट को 2 ब्रेड के बीच में लेके आ जाओ। क्यों ले आओ? क्योंकि वो कार्ड्स खेल रहे थे, और उनको लग रहा था कि अगर कुछ और खाएंगे तो भाई हाथ गंदे होंगे, कार्ड्स गंदे होंगे, तो कुछ ऐसी चीज ले लो कि क्योंकि ब्रेड एक हाथ में पकड़ लेंगे, आराम से मीट खा लेंगे, तो ना हाथ गंदे होंगे ना कार्ड्स गंदे होंगे। उसके बाद जब बाकी गेस्ट से पूछा गया, सर आप लोग क्या लेंगे, तो सबने कहा द सेम एज सैंडविच, यानी सैंडविच भाई ने जो मंगाया है हमको भी वही दे दो, यानी 2 ब्रेड के बीच में कोई भी आइटम। यहाँ से सैंडविच शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे चलते हैं, तो लास्ट सेगमेंट आज का, हमने पिछले वीडियो में पूछा था फियर ऑफ हाइट्स को क्या कहते हैं, तो फियर ऑफ हाइट्स को कहते हैं एक्रोफोबिया। टाइम है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, आपको बताना है वर्च्यू का अपोजिट क्या होता है, फूल, वाइस, अनट्रू या डिफीट। आंसर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मिलते हैं द भोपाल वर्ड स्मिथ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।